नलकूबर और मणिग्रीव ने ठाकुर जी को प्रणाम किया और प्रार्थना करते हुए मणिग्रीव ने और नलकूबर ने कहा, सरकार आपकी बड़ी अनुकंपा हुई, बड़ी कृपा हुई। नारद जी महाराज ने हमें श्राप दिया था कि हम वृक्ष हो जाएं, और तभी से हम वृक्ष हो गए थे, लेकिन आपकी कृपा हुई, आज हमें पुनः एक नया जीवन मिला। और ठाकुर जी को बारंबार प्रणाम करके यमलार्जुन ने श्री ठाकुर जी की बड़ी सुंदर स्तुति करी। यमलार्जुन ने ठाकुर जी की बड़ी सुंदर स्तुति करी और यमलार्जुन ने बड़े सुंदर भाव से श्री ठाकुर जी से जो स्तुति करी, उसमें बड़े दिव्य भावों को यमलार्जुनों ने कहा। वह कहते हैं, हे प्रभु, वाणी गुणानुकथने श्रवणो कथायां हस्तौ च कर्मसु मनस्तव पादयोर्नः स्मृत्यां शिरस्तव निवास जगत् प्रणामे दृष्टि शतां दर्शनेस्तु भवत्यनूनाम्। सरकार, वाणी गुणानुकथने, हे प्रभु, मेरी वाणी केवल और केवल आपका ही गुणानुवाद करती रहे, आपके ही परम मंगलमय नाम, आपकी ही परम मंगलमय कथा कहती रहे, तभी जाकर के मेरी वाणी की सिद्धता होगी, मेरी वाणी की सार्थकता होगी। इसलिए उन्होंने कहा, वाणी गुणानुकथने, मेरी वाणी आपके गुणानुवाद गाती रहे, आपके मंगलमय नामों का उच्चारण करती रहे, आपके सुंदर कथाओं का उच्चारण करती रहे। और उन्होंने कहा, श्रवणों कथायाम, और दूसरी प्रभु यह बात है कि आपकी मंगलमयी कथा को मैं श्रवण करती रहूं। हम सभी आपकी मंगलमयी कथा को श्रवण करते रहें, यह भाव यमलार्जुन कह रहे हैं, नलकूबर और मणिग्रीव कह रहे हैं, प्रभु आपके गुणानुवाद गाते रहें हम, और आपकी मंगलमयी कथा को श्रवण करते रहें। जब आपकी हम मंगलमयी कथा श्रवण करते रहें तो महाराज इसी में हमारे जीवन की सार्थकता होगी। हस्तौ च कर्मसु मनस्तव पादयोर्नः, और हमारे जो हाथ हैं, हस्त हैं, ये हमारे हाथ आपके ही सुंदर श्रृंगार आदि सेवा में, भोग बनाने की सेवा में, ऐसे ही आपको सुंदर श्रृंगार करने की सेवा में, आपकी आरती करने में लगे रहें। हस्तौ च कर्मसु मनस्तव पादयोर्नः, और हमारे पैर आपके ही ब्रजमंडल की परिक्रमा लगाते रहें, आपके ही मंदिर की ओर मेरे पैर जाते रहें, कहीं दूसरी गंदी जगह पर हमारे पैर ना जाएं। इसीलिए प्रभु मेरे पैरों की सार्थकता इसमें होगी कि आपके मंदिर में जाएं, आपकी पद यात्रा शोभा यात्राओं में जाएं, आपके सुंदर वृंदावन धाम में जाएं और नेत्र आपके दर्शन करें, ये मैं चाहता हूँ। स्मृत्याम शिरस्तव निवास जगत प्रणामे दृष्टि सताम दर्शनेस्तु भवत्तनूनाम, और मेरी दृष्टि आपके ही सुंदर रूप का दर्शन करती रहे। कैसे सुंदर हमारे श्री ठाकुर जी लग रहे हैं, कैसा सुंदर उनका दिव्य स्वरूप है। ऐसे ही सुंदर दर्शन करते हुए महाराज हम अपने जीवन को कृतार्थ करते रहें, और कभी कभी भी हमसे कोई ऐसी भूल चूक ना हो जिसके कारण हमें इस प्रकार से अब दंडित होना पड़े। और महाराज अभी तो हमारा उद्धार हो गया, अब ऐसी कृपा करो कि कभी भी आपको विचार करके कोई दूसरी बात अच्छी ही ना लगे। हमारे नेत्र केवल आपका ही सुंदर दर्शन करते रहें, हमारी वाणी आपका गुणानुवाद गाती रहे, हमारे कान आपकी कथा सुनते रहें, हमारे हाथ आपका सुंदर श्रृंगार करते रहें, हमारे पैर आपकी परिक्रमा करते रहें। ऐसा ही
आपकी सेवा शुश्रूषा में ही हमारा जीवन व्यतीत हो जाए, यही एक भक्त की मांग होती है। जब कोई भक्त हृदय वाला प्रभु से कुछ मांगता है तो यही मांगता है, प्रभु आपसे बिछोह ना हो जाए, आपकी कभी स्मृति भूल ना जाए, हम कभी आपको भूले नहीं, यही हमें आशीर्वाद दीजिए। तो यही सब मांगते हैं ठाकुर जी।